आर्चरी अरीना पर एक के बाद एक मुकाबले जारी हैं और इन मुकाबलों में अब बारी है भारतीय पारंपरिक शैली में महिला टीम के स्वर्ण पदक मुकाबले की। मणिपुर का सामना होना है केरल से। I request both the team get ready for official lineup. Target number 1, Team Manipur. ये देखिए मणिपुर का सामना केरल से हो रहा है यहाँ पर। भारतीय पारंपरिक शैली में महिला टीम का स्वर्ण पदक मुकाबला है ये, जो टीम केरला जिस्ना केजे, ऐश्वर्या एबी, अर्चना रंजन, and the line judge for this match Miss Pragati, target judge Girish and मणिपुर बनाम केरल। मणिपुर के लिए जो अच्छी बात है वो ये है कि एल रोजीना देवी ने महिला सिंगल्स में जो महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा है उसमें कांस्य पदक जीता है। ओकराम नाओबी चानू ने महिलाओं की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। तो जो ये महिला टीम है मणिपुर की वो बेहद सशक्त है। तीसरी जो खिलाड़ी हैं वो मालेश्वरी हैं, जिनको जम्मू में हुए सीनियर नेशनल में इस वर्ष सिल्वर मेडल मिला था व्यक्तिगत स्पर्धा में। सबसे पहले मणिपुर की तरफ से एल रोजीना देवी आ रही हैं। रोजीना ने परफेक्ट 10 पर निशाना साधा है। और अब बारी है मालेश्वरी की। मालेश्वरी 8 पर गई हैं। ओकराम नाओबी चानू जो अभी अभी स्वर्ण पदक उन्होंने जीता है, बेहतरीन कमबैक किया था उन्होंने। बढ़िया स्टांस, एल्बो की पोजीशन परफेक्ट, और 8 पर निशाना लगा है। अब बारी है टीम केरल की। सबसे पहले आ रही हैं ऐश्वर्या। ऐश्वर्या का निशाना 8 पर है। दूसरे नंबर पर हैं अर्चा राजन। युवा तीरंदाज अर्चा 10 आउट ऑफ 10, परफेक्ट 10 हिट किया है अर्चा ने। जेस्ना केजे एडवांटेज इस समय केरल को मिल जाएगा अगर यहां भी परफेक्ट 10 हो गया तो। जी हां, कमाल, बहुत ही शानदार प्रदर्शन जसवंत बाय टीम केरला। और जब आप वैसे भी स्वर्ण पदक के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आपको सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाना होगा। ये 9 रोजीना देवी 9 पॉइंट्स। मालेश्वरी मणिपुर की और 9 अंक। और ओकराम आत्मविश्वास से भरपूर आज एकल मुकाबले का स्वर्ण पदक जीता और शानदार खेल। परफेक्ट 10 पर हिट किया है एक बार फिर नाओबी ओकराम चानू ने। 2 परफेक्ट 10 आए हैं मणिपुर की तरफ से और 2 परफेक्ट 10 आ चुके हैं केरल की तरफ से।
ऐश्वर्या केरल की 9। अर्चा जेसना केजे। 8 टीमों में 7वें स्थान पर थी केरला की टीम। उनका मुकाबला पहले स्थान की मणिपुर की टीम के साथ हो रहा है। एक और परफेक्ट 10। जी हां जसवंत, और अब मुकाबला बहुत रोचक है चूंकि 3 परफेक्ट 10 आ चुके हैं केरल की तरफ से। 2 परफेक्ट 10 यहां से हम समझ पा रहे हैं कि मणिपुर की तरफ से आए हैं। देखना होगा कि स्कोर क्या होता लाइन है। जज यहां पर प्रगति है। रहेगा। इस मैच के बाद तय होगा कि कौन गोल्ड मेडल विजेता है, टीम मणिपुर और टीम केरला। इन दोनों टीमों में ओकराम 27 वर्षीय हैं, रोजलिना 16, मालेश्वरी 21 वर्षीय और केरला की टीम में केरला के बीच में जेसना 25 वर्षीय, ऐश्वर्या अभी 18 मुकाबला और बरकरार अर्चा है। 15 दोनों टीम ने वर्षीय एक-एक खिलाड़ी पॉइंट हैं। हासिल तो किया हुआ है। युवा खिलाड़ियों की भरमार है। जो यहाँ पर प्रयास केंद्र सरकार, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके साथ ही तीरंदाजी संघ जो प्रयास करती भारतीय तीरंदाजी संघ, उसका ये नतीजा है। 1-1 की बराबरी है पहले चक्र की समाप्ति के बाद। तो ये तीनों ही मणिपुर की जो खिलाड़ी हैं वो सीनियर नेशनल जो जम्मू में हुआ था उसमें टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने में सफलता पाई थी। और केरल की टीम की बात करें तो जो जेसना हैं वो टीम केरला के इंटर कोच अपने यूनिवर्सिटी खिलाड़ी को चैंपियनशिप जो चंडीगढ़ में हुआ था प्रोत्साहित पिछले करते हुए वर्ष, नजर उसमें आ रहे सिल्वर हैं। मेडल उनको मिला था। सीनियर नेशनल उनका जो कहना जम्मू है में कि हुआ बस था, कैसे भी ये करके केरल गोल्ड की टीम जीतो। 7वें स्थान पर गोल्ड रही थी। मेडल बहुत लाना बढ़िया है। प्रदर्शन नहीं था उनका, लेकिन तारीफ करनी होगी कि बहुत कम समय में ये टीम यहाँ पर फाइनल में पहुंचने में सफल हुई है और अपना शानदार प्रदर्शन भी कर रही है। टारगेट 1 शूट फर्स्ट। दूसरे चक्र की शुरुआत होती हुई यहाँ पर एल रोजीना देवी सबसे पहले शूट करने की तैयारी कर रही हैं। रोजीना ने कांस्य पदक जीता है इसी राष्ट्रीय खेल में व्यक्तिगत स्पर्धा में। भारतीय शैली की 9 अंक पर निशाना साधा है रोजीना ने। और अब बारी है मालेश्वरी की। 120 सेकंड में 6 तीर। और 8 है, 8 अंक मिलेंगे। रेड जोन को टच किया है। ओकराम और 8 अंक। जी, और अब बारी है केरला की टीम की। ऐश्वर्या संभाले रही है पूरा। 6 पॉइंट्स। अर्चा संभल कर खेलना होगा। और इस बार
रेड जोन पर है मामला और 7 अंक मिलेंगे। पिछली 2 बार लगातार इन्होंने 10 अंक लिए हैं। जेसना इस बार 9 अंक पर। बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी। रोजीना 9। कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, धैर्य और शानदार। परफेक्ट 10 पर निशाना साधा है वहां पर मालेश्वरी ने। और अब बारी है अनुभवी ओकराम नाओबिचानु की। परफेक्ट 10 इस मुकाबले में बढ़त दिला सकता है। और ये ऐसा लगा है कि येलो जोन पर तो हिट हुआ है, लेकिन जो शैडो है उस कारण थोड़ा सा यहां पर कह पाना मुश्किल कि 10 या 9। केरल ऐश्वर्या पूरा समय लिया उन्होंने। 10 अंक। परफेक्ट 10 बढ़िया नहीं घटा है ऐश्वर्या का अब तक का सफर। कम से कम गोल्ड मेडल के मुकाबले में ये पहला परफेक्ट 10 उनकी तरफ से आता अर्चा हुआ। सिर्फ 15 वर्ष की। 9 और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी जेसना, शानदार प्रदर्शन किया है अभी तक। पच्चीस वर्षीय खिलाड़ी और शानदार खेल एक बार फिर से। 10 अंक। परफेक्ट 10 पर निशाना साधा है केरल ने और इस बार भी कांटे की टक्कर होगी। फाइनल स्कोर पर नजर बनाए रखिए। 1-1 की बराबरी पहले चक्र की समाप्ति के बाद। कठिन मुकाबला चलता हुआ केरल बना मणिपुर। मणिपुर ने भारतीय शैली में 2 पदक जीते हैं। महिलाओं के ग्रुप में अगर बात करें तो स्वर्ण पदक ओकराम नाओबिचानु को और कांस्य पदक गया था एल रोजीना देवी के नाम। लेकिन यहां पर दूसरे चक्र में संघर्ष ज्यादा हो गया है, चूंकि केरल की टीम ने जिस ढंग से वापसी की, ऐश्वर्या का जो परफेक्ट 10 था वहां से इस बात की संभावना बन गई है कि केरल की टीम वापसी करेगी। लेकिन नजर बनानी होगी नाओबी पर। नाओबी ने अब तक जितने भी अपने प्रयास किए हैं उसमें ज्यादातर प्रयास जो हैं वो येलो जोन की तरफ ही हैं। और आनंद 2015 में केरल के राष्ट्रीय खेलों में असम ने स्वर्ण पदक जीता था और पंजाब ने दूसरा स्थान पाया था। मणिपुर ने बढ़त हासिल कर ली है दूसरे चक्र की समाप्ति के बाद। यहां गणमान्य अतिथि इस मुकाबले का लुत्फ लेते हुए 3-1 से आगे हो गई है मणिपुर की टीम। और अब दबाव आ गया है ऐश्वर्या, अर्चा और जेसना की केरल की तिकड़ी पर। मुकाबले में बने रहने के लिए इस चक्र में वापसी करनी होगी। ज्यादा से ज्यादा परफेक्ट 10 पर निशाना साधना होगा। और गुजरात के इन खेलों का मोटो है जुड़ेगा इंडिया तो जीतेगा इंडिया, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। 7 साल के अंतर के बाद आनंद ये मुकाबले हो रहे हैं और अब देखिए कि इंडियन राउंड वुमेन टीम मुकाबले में इस बार नई टीम स्वर्ण पदक जीतेगी, मणिपुर या केरला, जबकि 2015 में असम और पंजाब ने जीता था, जबकि महाराष्ट्र की टीम ने कांस्य पदक जीता था। तो तीरंदाजी के खेल में नए नए खिलाड़ी आ रहे हैं, युवा खिलाड़ी जो देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। और अब पहले शूट करने की बारी है केरल की। केरल की तरफ से सबसे पहले निशाना लगाएंगी ऐश्वर्या, जिन्होंने लास्ट शॉट जो किया था वो परफेक्ट 10 पर था। अनुभवी हैं और उन्हें पता है कि गोल्ड मेडल के मुकाबले में उनसे क्या उम्मीद की जा रही है। बढ़िया स्टांस, एल्बो की अच्छी पोजीशन, बढ़िया होल्ड। और इस बार येलो जोन को हिट किया है। 9 अंक मिलते हुए अर्चा राजन क्या केरल को वापसी कराएंगी? नजरें बुलजाई पर हैं
और इस बार थोड़ा सा निशाना चूकता हुआ 8 अंक मिलेंगे। जेसना केजे, परफेक्ट 10, 10-9 और 8 का स्कोर है। मणिपुर की एल रोजीना देवी पर दबाव आ गया है। अब बढ़त जरूर है, प्रदर्शन बढ़िया करना होगा। 9 नंबर पर निशाना साधा है और अब हैं 2 अनुभवी खिलाड़ी, मलेश्वरी और एल रोजीना देवी। सीनियर नेशनल जम्मू में सिल्वर मेडल मिला था व्यक्तिगत स्पर्धा में। यहां व्यक्तिगत स्पर्धा में तो पदक नहीं जीत पाई, लेकिन टीम इवेंट में अपनी टीम को स्वर्ण जितवाना चाहेंगी। एक और 9 पर निशाना साधा है। ओकराम नवमी मणिपुर की खिलाड़ी, पूरा समय लेती हुई परफेक्ट 10 और इस प्रकार तीन तीर के बाद जसवंत एडवांटेज जो है वो मणिपुर के पास है। ऐश्वर्या और 9 पॉइंट्स। हर बार खिलाड़ी अपनी पोजीशन बदलते हैं और अपने आप को संभालते हैं और उसके बाद फिर तीर छोड़ते हैं। देखिए 7 और ये अनुभवी खिलाड़ी बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। केरल को फाइनल तक पहुंचाने में जेसना केजे का बहुत ही योगदान है, महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए परफेक्ट 10 लगभग सेंटर पर हिट किया है, लेकिन एक खराब शॉट जो 7 अंक का आया है अर्चा राजन की तरफ से जसवंत, कहीं वो खेल बिगाड़ न दे। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि मणिपुर की एल रोजीना देवी कैसी शुरुआत दिलाती हैं। शुरुआत यहां पर 8 अंक की आई है, एडवांटेज अब भी मणिपुर के पास है। ये 9 माना जाएगा। आउटर सर्कल पर तीर लगा है, इनसाइड है। दिल थाम कर बैठे रहे हैं। संघर्षपूर्ण मुकाबला। और इस बार 7 अंक पर जसवंत, यहां पर जो लग रहा है कि केरल की टीम वापसी कर लेगी। बहुत ज्यादा आश्वस्त तो नहीं है, लेकिन जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन अंकों का बन रहा है उससे ऐसा लग रहा है कि केरल की टीम इस चक्र के बाद अंक हासिल करने में कामयाब होगी। नजरें टिकी हुई हैं स्कोर बोर्ड की तरफ। काफी तेज धूप है और खिलाड़ियों के लिए बड़ी चुनौती है कि वो अपने उनमें जो प्रतिभा है उसको 100% यहाँ पर उसको दिखला सके। 3-3 की बराबरी हासिल कर ली है केरल ने, जैसा कि उम्मीद थी कि 3-3 ही स्कोर होगा। चूंकि जो 2 परफेक्ट 10 आए थे केरल की तरफ से, उसने मुकाबले में वापसी करा दी है। केरल की टीम 7वें स्थान पर थी, पहले स्थान पर मणिपुर की टीम थी। और हम आपको टीम केरला के बीच अभी भी मुकाबला जारी। टीम मणिपुर ने 3 पॉइंट हासिल किए हुए हैं और टीम केरला ने भी अभी तक टोटल 3 पॉइंट हासिल किए हुए हैं। इस स्पर्धा में हम आपको बतला दें कि मणिपुर ने हरियाणा को 5-1 से और गुजरात को 6-2 से और केरला ने बिहार को हराया था 6-2 से और झारखंड दोनों ही टीम गोल्ड मेडल जीतने के लिए खूब 6-2 से कड़ी से कड़ी
इस प्रकार फाइनल में इन दोनों टीमों ने अपना स्थान बनाया था। टीम मणिपुर और केरला के बीच में से कौन गोल्ड मेडल ले जा रहा है? केरला ने बिहार और झारखंड को हराया था, मणिपुर ने हरियाणा और गुजरात को हराया था। रैंकिंग में 7वां स्थान होने के बावजूद केरल की टीम ने 36वें राष्ट्रीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है और अभी भी जोरदार टक्कर दे रहे हैं मणिपुर की टीम को। यहाँ पर बढ़त की लड़ाई है, यहाँ वर्चस्व की लड़ाई है, ये स्वर्ण पदक का संघर्ष है, ये नेशनल गेम्स में चैंपियन बनने की जंग है। एल रोजिना देवी सबसे युवा तीरंदाज हैं मणिपुर के इस लाइनअप में और 9 अंक पर निशाना साधा है। बहुत कंसिस्टेंट रही हैं इस फाइनल मुकाबले में। मौलेश्वरी, गीतांजलि जो कोच हैं पीछे से कुछ कहती हुई और परफेक्ट 10 पर। जब जरूरत होती है तो सबसे अनुभवी खिलाड़ी से आप अपेक्षा करते हैं और वो डिलीवर भी करते हैं। अब गोल्ड मेडलिस्ट इस राष्ट्रीय खेल की नाओमी ओकराम चानू और अपना निशाना थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया उन्होंने। 8 पर निशाना लगा है। एक वाइड चांस बनता हुआ यहां केरल के लिए, आउटसाइड चांस। अगर बढ़िया प्रदर्शन किया तो बढ़त, लेकिन शुरुआत अच्छी नहीं रही है ऐश्वर्या की तरफ से। 7 पर निशाना साधा है और अब दबाव आ गया है अर्चा राजन पर। सिर्फ 15 वर्ष की खिलाड़ी अर्चा राजन और 7 और फिर से दबाव एक बार जेसना के ऊपर। 25 वर्षीय खिलाड़ी जीत के मुहाने पर ले जाने के लिए क्या सफल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी जेसना, अब ये देखना है। शानदार खेल, बिल्कुल सटीक। 10 पॉइंट्स। परफेक्ट 10 आता हुआ जेसना केजे की तरफ से और अब दबाव है मणिपुर पर। परफेक्ट 10 तलाशना पड़ेगा। जी नहीं, 8 पर निशाना साधा है। क्या ये मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दक्षिण भारत के राज्य केरल की तरफ? मौलेश्वरी देवी अनुभवी खिलाड़ी, रीसेंट फॉर्म भी अच्छा रहा है इनका। बढ़िया स्टांस, 9 अंक मिलेंगे। परफेक्ट 10 अगर लगा लेती हैं ओकराम नाओमी चानू तभी जाकर कुछ बात बनेगी। और खराब प्रदर्शन 7 अंक पर और निश्चित तौर पर यहां केरल को चांस मिल गया है 5-3 की बढ़त पर जाने का। ओवरऑल मुकाबले में 7वें स्थान पर रहने वाली केरला की टीम बेहतर प्रदर्शन कर रही है मणिपुर के खिलाफ, जो कि 1 नंबर की टीम रही है। 9 अर्चा और शानदार प्रदर्शन। देखिए किस ढंग से कमबैक करते हैं आनंद। ये युवा खिलाड़ी ये बता रही हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है, तो राष्ट्रीय खेलों में ये पद चिन्ह बनाने का काम कर रही हैं। और अपनी जेसना बेहतरीन खेल का प्रदर्शन, जैसे की आवश्यकता थी वैसा ही प्रदर्शन किया। और स्वर्ण पदक केरल की झोली में जाता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिशियल स्कोर्स का इंतजार हमें रहेगा, लेकिन क्या कमाल का प्रदर्शन किया है। और एंड में आकर जब ऐसा लग रहा था कि मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा, तो 3 के 3 क्या निशाने लगे हैं और चेहरे की खुशी बता रही है कि जिस सपने के साथ वो अहमदाबाद में आई थी वो सपना साकार हो गया है।
अब तक कई और समान स्कोर चल रहा था। अभी कई बड़े सपने और भी हैं। राउंड का स्कोर आता ही आर्चरी वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप आर्चरी, ओलंपिक्स, लेकिन यहाँ का जो सपना है वो सपना इस समय कम से कम साकार होता नजर आ रहा है। ऑफिशियल स्कोर्स अब भी आना बाकी। मणिपुर की तरफ से रोजीना और नाओबी चानू ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। टीम केरला और ये जश्न है, ये खुशी के लम्हे हैं, ये जीत के लम्हे हैं। और देखिए स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का बढ़िया प्रदर्शन। मणिपुर की जो कोच हैं गीतांजलि, उन्होंने हाथ मिलाकर अभिवादन किया। बहुत मामूली अंतर से हार जरूर गई मणिपुर की टीम, लेकिन जोरदार टक्कर और एक बार फिर कमबैक की कहानी यहां भी नजर आई केरल की टीम में। एक समय 1-3 से पिछड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इस मुकाबले में वापसी नहीं कर पाएंगी। फिर 3-3 और उसके बाद 5-3 से इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया है। कमाल का प्रदर्शन आता हुआ केरल की तरफ से। केरल ने महिला पारंपरिक शैली तीरंदाजी के टीम इवेंट का स्वर्ण पदक जीत लिया है। और स्वर्ण पदक जीतने वाली टीम में जेसना केजे, ऐश्वर्या एवी, अर्चा राजन शामिल थी। आज मणिपुर के दो महत्वपूर्ण खिलाड़ियों ने अपेक्षाकृत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। ऑफिशियल्स जो इस मुकाबले का सफल संचालन करने की जिम्मेदारी होती है, स्कोरर, ऑफिशियल, कहीं कोई चूक न हो जाए और पूरी मुस्तैदी से यहाँ पर काम करते हुए और तीरंदाजी मुकाबलों के पदक राउंड का लुत्फ लेने के लिए यहाँ पर दर्शक दीर्घा में कई नामचीन हस्तियां भी उपलब्ध हैं।